हेलो दोस्तों, लर्न इंडिया 97 में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपकी दोस्त और ये है आप सभी का अपना चैनल। यहाँ हम करते हैं मिलजुल कर पढ़ाई, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, और ये बात तो आप सबको पता ही होगी। ठीक है, तो हिस्ट्री के कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनको आज हम देखने वाले हैं, और बहुत ही ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनका सेलेक्ट किया है आज मैंने। आप ज़रूर एक बार लास्ट तक देखिएगा, आप समझ जाओगे कि इरादा कैसा है। ठीक है, शुरू करते हैं आज की क्लास को। ओके, और चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ बात होती है सिर्फ आपके काम की। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में। आप क्रम से याद रखिएगा सारे ऑप्शन को। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। एक बात एकदम सही है। मुस्लिम लीग की स्थापना होती है 1906 में, ये भी सही है। कांग्रेस विभाजन होता है जब गरम दल और नरम दल में बट जाता है, ये पहला विभाजन है इसका 1907 में। ठीक है, ये तीनों बातें एकदम सही हैं। लेकिन कलकत्ता से दिल्ली राजधानी बनी 1908 में नहीं, ये 1911 में दिल्ली दरबार लगता है, और फाइनली याद रखेंगे 1912 में दिल्ली राजधानी बन जाती है कलकत्ता के स्थान पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अरब के किस सेनापति ने सिंध की पर विजय प्राप्त की? तो ये मोहम्मद बिन कासिम था जिसने सिंध पर विजय प्राप्त की थी, और ये पहला आक्रमण भारत पे इसी ने किया था 712 में। याद रखेंगे, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। अगला क्वेश्चन है महमूद गजनवी से। महमूद गजनवी में भारत में कितनी बार आक्रमण किया था? तो याद रखिएगा 17 बार आक्रमण करता है ये, और इसका सोमनाथ पर जो आक्रमण है वो तो काफ़ी बार पूछा भी जाता है। अगला क्वेश्चन है, तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान थे, ये पृथ्वीराज को हराने वाला कौन था? तो मोहम्मद गौरी। देखिए 1191 में होता है तराइन का प्रथम युद्ध, और ये जो 1192 में फिर से युद्ध होता है, ये एक साल तैयारी करता है, दोबारा आक्रमण करता है, और ये इसकी विजय हो जाती है। और ये काफ़ी निर्णायक युद्ध हुआ, क्योंकि इसकी विजय से ही भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। और इसी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो गुलाम वंश का पहला शासक था। भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका कौन थी? तो बिल्कुल रजिया सुल्तान मुस्लिम शासिका थी। याद रखेंगे, अगर सिर्फ आता है कंपटीशन एग्जाम में, अगर आता है कि भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी, तो रजिया सुल्तान नहीं है, वो रानी दिद्दा आप लगाएंगे। ठीक है, ये मुस्लिम शासिका नहीं थी, लेकिन ये भारत की पहली है। अगर मुस्लिम शासिका पूछता है तब इसका आंसर होगा सुल्तान, रजिया सुल्तान। ठीक है, ओके। और इसके वर्ष की बात करें तो इसने 1236 से लेकर 1240 तक इसने शासन किया था। ठीक है, अगर और इसका पूछा जाता है कि मकबरा कहाँ पर बना हुआ है, तो कैथल याद रखेंगे, कैथल में इसका बना हुआ है मकबरा। ओके, इतनी बातें इससे पूछी जाती हैं। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस का दूसरा विभाजन कब हुआ? अभी बताया था कांग्रेस का पहला विभाजन होता है 1907 में, सूरत अधिवेशन। कहते नहीं, जैसे सूरत देखी वैसे ही विभाजन हुआ, क्योंकि मन में खटक गई बात है ना। तो कांग्रेस का दूसरा विभाजन आपको बता दूं, ये होता है 1918 में। इम्पॉर्टेंट है, आजकल पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी से मुलाकात की थी? तो गांधी जी गए थे साउथ अफ्रीका, वहाँ पर गोपाल कृष्ण गोखले जी ने इनसे मुलाकात की थी, और गोपाल कृष्ण गोखले जी को ही कहा जाता है गांधी जी का राजनीतिक गुरु। ठीक है, इतनी बात हो गई, आगे की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था साइमन कमीशन की रिपोर्ट को कूड़े के ढेर में फेंक देना चाहिए? साइमन कमीशन के बारे में ये बात कही थी शिव स्वामी अय्यर जी ने। याद रखेंगे, स्टेटमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लाला लाजपत राय को इसी के विरोध में जब लाठी का प्रहार किया जाता है 1928 में, और बाद में इनकी मृत्यु भी हो जाती है, तो शिव स्वामी अय्यर जी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी को कब गिरफ्तार किया गया? तो जिसको हम अगस्त क्रांति के नाम से जानते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी को गिरफ्तार किया जाता है इस आंदोलन में। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, नटाल कांग्रेस से। नटाल कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी जी ने की थी। कहाँ की थी? तो साउथ अफ्रीका में। ये भी याद रखेंगे, साउथ अफ्रीका में उन्होंने नटाल कांग्रेस की स्थापना की थी। ओके, ये क्लास हो जाती है यहीं पर समाप्त। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में लेकर एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग सा टॉपिक। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ध्यान रखना और पढ़ते रहिएगा। थैंक यू।